गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं फर्स्ट पोएम की जो एक्सप्लेन है उसके बारे में। देखिए ये मैंने जो पोएम की 8 लाइन्स हैं वो आपके सामने मैंने लिख दी हैं। एक बार इनको रीड कर लेते हैं। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। तो देखिए आपको इसकी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करनी है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी सिलेबस अभी क्लियरली आया नहीं है कि एक्सप्लेन आएगी या इस तरह से आपको स्टेंजा दिया जाएगा। ये 2 स्टेंजा दिए गए हैं आपको यहाँ। एक तो स्टेंजा दे करके उसकी एक्सप्लेन करवाई जाती है। अब तक तो सिलेबस में यही रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे भी सिलेबस इसी तरह का हो कि ऐसे स्टेंजा दिया जाए और आपको इसकी एक्सप्लेन करवाई जाए। लेकिन एक और तरीका होता है कि ऐसे स्टेंजा दे दिया और आपको इसमें से 2-3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और इस स्टेंजा को पढ़ करके, है ना, आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं। मतलब पद्यांश होता है वो एक तरह का, है ना। जैसे पैसेज आता है ऐसे ही पोएम में से भी आता है। अब वो देखते हैं। बाकी एक्सप्लेन भी आप अगर आप पढ़ते हो तो वो आपके काम आएगी। क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, है ना। तो जब आप एक्सप्लेन पढ़ लोगे, एक्सप्लेन कर लोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इसका रेफरेंस। आप सभी जानते हो कि रेफरेंस में क्या लिखा जाता है। रेफरेंस में लिखा जाता है पोइट नेम और पोएम नेम, दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि एक्सप्लेन कैसे की जाती है ना। तो रेफरेंस लिखेंगे हम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन these lines have been taken from the poem। पोएम का नाम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, डस्ट ऑफ स्नो, कॉमा कंपोज्ड बाय अमेरिकन पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट और सेकंड पोएम उसी की है, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 9th क्लास में आपने जो पहली पोएम पढ़ी थी द रोड नॉट टेकन, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज थी, आपको याद हो तो। अब हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। आपको पता है कि कॉन्टेक्स्ट में जो ओवरऑल जो लाइंस हैं उनका ब्रीफ फॉर्म बताना पड़ता है। ब्रीफ में, ब्रीफली, शॉर्टली बताना पड़ता है, छोटे रूप में, कि क्या है बताया गया इन लाइंस में। तो आपको ये लिखना है कि कैसे एक सिंपल और शॉर्ट इवेंट ने पोइट के मूड को चेंज कर दिया। ये है इसका कॉन्टेक्स्ट। हम लिखेंगे इन दीज लाइन्स the poet says, या the poet describes, कुछ भी लगाइए आप, how a simple incident, how a simple incident changed his mood। ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब आपको एक्सप्लेन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन। अब आपको इनकी एक्सप्लेन लिखनी है। देखिए एक्सप्लेनेशन की बेसिक लाइन, पहली लाइन आप जानते हो, थ्रू
these lines the poet describes that he was in a sorrowful mood, वह दुखी मन में था। He was in a sorrowful, ऊपर की तरफ लिखता हूं मैं, वीडियो को पॉज करता हूं, टाइम बचेगा। sorrowful mood and passing by a hemlock tree, this is a poisonous tree with small white flowers। कवि डिस्क्राइब करता है, पोइट डिस्क्राइब करता है कि वह सोरोफुल मूड में था और एक हेमलक ट्री के पास होकर के गुजर रहा था, एंड पासिंग बाय ए हेमलक ट्री। और हेमलक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जिसमें कि सफ़ेद फूल होते हैं छोटे छोटे। अब होता क्या है कि जो सीजन होता है वो विंटर का होता है ना। इट वॉज द विंटर सीजन एंड देयर वॉज स्नो ऑल अराउंड। विंटर का सीजन होता है और चारों तरफ क्या होती है, बर्फ ही बर्फ होती है। सडनली a crow came and sat down on the tree। एक कौआ आया और यह पेड़ के ऊपर बैठ गया। इट shook the tree and fine particles of snow, फाइन का मतलब छोटे छोटे, महीन मतलब बारीक। इट शुक द, इट लगाया गया मैंने कोए के लिए। इट शुक द ट्री एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑन द ट्री फेल डाउन। और बर्फ़ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं बर्फ़ के, पेड़ के ऊपर थे, जो हेमलक ट्री होता है उसके ऊपर वो जमे हुए थे, तो वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो फेल डाउन, गिर गए ऑन द पॉइंट, कवि के ऊपर। अब इस इवेंट ने क्या किया, इस इवेंट ने उसके मूड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दिस सिंपल इवेंट चेंज्ड हिज मूड कंप्लीटली। इस इंसिडेंट ने उसके मूड को क्या किया, कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब उसका मूड कैसे चेंज हो गया, वो सोरोफुल मूड में था, वो हैप्पीनेस वाले मूड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इट चेंज्ड हिज मूड from the state of
सैडनेस टू हैप्पीनेस। इस इवेंट ने उसके मूड को दुखी अवस्था से, द स्टेट ऑफ सैडनेस, दुखी अवस्था से हैप्पीनेस की अवस्था में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। अब होता क्या है कि देखिए, उसने अब तक अपना पूरा दिन, अपना पूरा टाइम सिर्फ रिग्रेट करने में, सिर्फ पछताने में बिताया था। ही had wasted his time being in sad, but after the falling of the dust of snow, लेकिन बर्फ के जो पार्टिकल्स थे, जो डस्ट थी, उसके गिरने के बाद ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा पॉइंट ने, कि उसे अपने टाइम का क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। ही थॉट he should utilize his remaining day in useful tasks। उसने सोचा कि उसको जो बचा कुचा जो दिन है वो उसे उपयोगी कार्यों में, यूजफुल टास्क में क्या करना चाहिए, काम में लेना चाहिए। Thus he saved his day, his remaining day। इस तरह से उसने अपना बचा कुचा दिन बचा लिया, जो रिमेनिंग डे था, शेष दिन था। जो पहले का टाइम था वो तो उसने सिर्फ पछतावे में बिताया, अब जो बचा कुचा दिन था वो उसने बचा लिया। ही सेव्ड हिज रिमेनिंग डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, बर्बाद होने से। उसने अपना दिन बर्बाद होने से बचा लिया। इस तरह से इस सिंपल इवेंट ने उसके ऊपर एक ग्रेट इफेक्ट किया। दिस सिंपल इवेंट had a great effect on the poet। इस तरह से इस साधारण सी घटना ने पॉइंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव रखा। अब ये तो इसकी एक्सप्लेन हो गई। जब आप इस पूरे को पढ़ लोगे तो शायद कोई आंसर इससे दूर नहीं रहेगा। इसको पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे सकते हो। अब एग्ज़ाम में या तो इस तरह से एक्सप्लेन पूछी जाएगी, या फिर आपसे हो सकता है कि स्टेंजा दे करके क्वेश्चंस दिए जाएं और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको बोला जाए करने के लिए। तो जब आप बखूबी इन एक्सप्लेन को पढ़ लोगे, कर लोगे, तो आप आंसर ईजिली दे सकते हो, है ना। तो अब इसके क्वेश्चंस और इसके स्टेंजा के क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।